नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जनवरी। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए दोस्तों, नए साल पर सरकार ने आम लोगों को राहत देने वाली कई बड़े आर्थिक फैसले लिए हैं। सबसे अहम फैसला नया इनकम टैक्स सिस्टम रहा, जिसमें तय किया गया कि सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिससे नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जीएसटी को भी आसान बनाया और सैकड़ों चीजों पर टैक्स कम किया, ताकि रोजमर्रा की खरीदारी सस्ती हो सके और लोगों पर महंगाई का दबाव न घटे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर रही, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, जिससे आने वाले समय में सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद बनी। कुल मिलाकर 2025 के ये फैसले लोगों को जेब को बड़ी राहत देने वाली है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माना जा रहा है। और वही देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने विदेश से आने वाले कुछ स्टील उत्पादकों पर 3 साल के लिए अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसका मकसद चीन जैसे देशों से आने वाले सस्ते स्टील को रोकना, जिससे भारतीय स्टील कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है। इस फैसले से घरेलू उद्योगों को राहत मिलेगी। हालांकि आगे चलकर स्टील से जुड़ी कुछ चीजें थोड़ी महंगी हो सकती है। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी विशेष धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे और राम मंदिर परिसर में ध्वजा फहराकर पूजा पाठ में भाग लेंगे। आयोजन को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अमेरिका ने ड्रोन और मिसाइल से जुड़े कारोबार पर सख्ती करते हुए ईरान और वेनेजुएला से जुड़े 10 लोगों और कंपनियों पर अमेरिका का कहना है कि ये लोग ईरान के ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम में मदद कर रहे थे। इस कदम का मकसद हथियारों को गलत इस्तेमाल को रोकना और सुरक्षा खतरे को कम करना बताया गया है। एक नई स्टडी में सामने आया है कि देश में डॉक्टरों पर काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे उनकी खुद की सेहत खतरे में पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और मानसिक तनाव जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका कारण लंबे काम के घंटे और लगातार तनाव बताया गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर हालत नहीं सुधारा गया तो इसका असर इलाज की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है। आगरा और मथुरा में मुख्यमंत्री जनता सेवक योजना के तहत 19 नए बस रूट शुरू किए गए हैं, जिससे गांवों और कस्बों से शहर आना जाना आसान होगा। इन रूटों पर बस किराया पहले से कम रखा गया है, ताकि आम लोगों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। इस योजना से आगरा और मथुरा के ग्रामीण इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। दिल्ली में आज हवा की हालत बहुत खराब दर्ज की गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुँच गया है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। 2025 में दुनिया के कई देशों में आर्थिक मुश्किलें रही, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। देश विकास दर, काबू में महंगाई और देश के अंदर अच्छी मांग की वजह से भारत वैश्विक हालत के बीच एक उजली मिसाइल बनकर उभरा है, जिससे निवेश और रोजगारों को भी सहारा मिला है। 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आसान मौद्रिक नीति जारी रख सकता है, जिससे ब्याज दरें ज्यादा सख्त न हो। हालांकि RBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती रुपयों को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपये पर दबाव बना हुआ है। एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा एंड्रॉइड यूजर्स खतरे में हैं, क्योंकि उनके फोन पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं। पुराने एंड्रॉइड वर्जन में समय पर सुरक्षा अपडेट नहीं मिलते हैं, जिससे हैकिंग, डेटा चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई फोन अब गूगल के नई सिक्योरिटी अपडेट भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए यूजर्स को फोन अपडेट रखने या नया डिवाइस लेने की सलाह दी गई है। एक नई रिसर्च में बताया गया कि खाने, पानी और हवा से शरीर में जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक दिल के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये छोटे प्लास्टिक कण धमनियों में जमा होकर खून के बहाव को रोकते हैं, जिससे खास करके पुरुषों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने प्लास्टिक को इस्तेमाल को कम करने और सेहतमंद जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है। देश भर में जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट और अमेजॉन जैसी कंपनियों के डिलीवरी बॉय हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि कम कमाई, लंबे काम के घंटे और सुरक्षा की कमी के कारण वे दबाव में काम कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से नए साल के मौके पर खाने और सामान की डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और उसने इस मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। मजबूती, आर्थिक विकास, बढ़ती घरेलू मांग और निवेशकों की वजह से भारत की GDP तेजी से बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए भारत आने वाले कुछ सालों में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। बांग्लादेश में एक फैक्ट्री में काम करने वाले हिंदू मजदूर के त्याग का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। बताया गया है कि काम के दौरान एक साथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। नए साल के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ गई है और सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है। इसी वजह से अयोध्या राम मंदिर और मथुरा वृंदावन में भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के खास इंतजाम किए हैं।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए जनवरी 2026 से रेल वन ऐप पर बिना आरक्षण वाली टिकटों पर 3% तक की छूट देने का फैसला किया है। अब जो यात्री इस ऐप से जनरल टिकट खरीदेंगे उन्हें पहले से कम पैसे देने होंगे। इससे रोज सफर करने वाले यात्रियों को खासकर ज्यादा फायदा मिलेगा और लाइन में लगने की झंझट भी खत्म हो गई। रेलवे का मकसद डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देना और यात्रियों को सुविधा को आसान करना। और देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 की तैयारी को लेकर अर्थशास्त्रियों और नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, विकास, रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार का फोकस ऐसा बजट लाने पर है जिससे गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं को राहत मिले और अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कई शहरों में सोने के दाम थोड़े बहुत कम हुए हैं, जबकि चांदी के भाव में भी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। बाजार में बदलाव की वजह से हर शहर में रेट अलग अलग चल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि साल के आखिरी में मांग कम होने से दाम अस्थिर बने हुए हैं। जो लोग खरीदारी करने की सोच रहे हैं उन्हें अपने शहर का ताजा भाव जरूर जांच लेना चाहिए। असम और त्रिपुरा में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि इन लोगों के संबंध जिहादी संगठन यानी IMK से थे और उनके तार बांग्लादेश से भी जुड़े हुए मिले। एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश में आतंकी नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। मुंबई में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला से 3 करोड़ 71 लाख रुपए की ठगी कर ली है। ठगों ने खुद को जस्टिस DY चंद्रचूड़ बताकर महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और पैसा ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और लोगों को ऐसे कॉल से सावधानी रहने की सलाह दी है। CBSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल बदला है। 3 मार्च को होने वाले कुछ परीक्षाओं की तारीख आगे खिसका दी गई है, जिसमें 10वीं और 12वीं के कुछ विषय शामिल है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नई तारीखें आधिकारिक नोटिस में जरूर जाँच लें। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है कि उनके प्लेटफॉर्म पर अश्लील और गलत कंटेंट नहीं चलना चाहिए। मिटवाई ने कहा है कि अगर ऐसा कंटेंट समय पर नहीं हटाया गया तो IT कानून के तहत कार्रवाई होगी। सरकार का साफ कहना है कि बच्चों और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट पर अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस हादसा हो गया, जिसमें सॉल्ट के पास एक बस खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल बताया जा रहे हैं। राहत बचाव टीम मौके पर पहुंच चुकी है और घायल लोगों को निकट के अस्पताल में ले जाया गया है। लोकल पुलिस और प्रशासन मामले की जाँच कर रहे हैं ताकि हादसे का कारण पता चल सके। एक IT सर्विस कंपनी के शेयरों में आज लगभग 15% तक जबरदस्त उछाल देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। निवेशकों को कंपनी के बढ़ते मुनाफे और भविष्य की विकास संभावनाओं की वजह से भरोसा बढ़ा है, जिससे बाजार में उसकी मांग और शेयर के दाम तेजी से बढ़े हैं। लोग इसे कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और अच्छा सियाह पूर्व संकेत मान रहे हैं। ईरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है। जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह कड़ा जवाब देगा, जिससे पूरे इलाके में हालत और बिगड़ने की आशंका है। आज शेयर बाजार में उत्साह देखने को मिला, जहां BSE सेंसेक्स ने शुरुआत में करीब 236 पॉइंट की तेजी दिखाई और निफ्टी 50 से 26,000 का स्तर पार कर लिया। निवेशकों का भरोसा बढ़ा देखने को मिला और अधिकांश बड़े शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा। इस मजबूती को अर्थव्यवस्था में बेहतर आर्थिक संकेत और स्थिरता के साथ जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।